कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आज है संडे, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं संडे को मॉर्निंग में लगाऊँगी बालों में मेहंदी। तो वो ही मैंने ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सबसे पहले लगा ली है अपने बालों में मेहंदी। अंडा मिक्स कर लिया था मैंने इसमें सुबह में और अब मैंने लगा ली है। और उसके बाद मैंने सैटरडे में ही सोच लिया था कि कल को संडे है और संडे में मुझे निकालना है कूलर, एयर कूलर। तो वही मैं निकाल कर ले आई थी स्टोर रूम से और इसको मैंने जो है ना बेडशीट पे कवर करके रखा था कि इसके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं जाए। तो मैंने इसको कवर करके रखा था, तो वही मैं बेडशीट इसकी उतारने लगी थी और इसको मैं बेडशीट को उतार कर वॉश कर लूँगी। और जो कूलर को है इसमें इसको साफ़ सूफ करके इसमें पानी मतलब फिल करके और फिर अब इसको हम यूज़ में लेंगे, क्योंकि अब पंखों में जो है वो बात नहीं बन रही है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो पंखे जो हैं बहुत गर्म हवा दे रहे हैं। तो मेरी बेटी ने इसको देख कर कह रही है कि मम्मू इस पर डस्ट तो है ही नहीं। तो ख़ैर फिर भी मुझे इसको साफ़ करना है, फिर इसमें पानी फिल करना है। अच्छा, मैंने ये स्टोर रूम में से जब निकाला तो मैंने कहा चलें स्टोर रूम की भी जो जब मैंने यहाँ से हटाया तो मैंने कहा चलें इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और जो छोटा मोटा फर्नीचर है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे बेड की मतलब साइड टेबल्स हैं। तो इसके कुछ कुंडे वगैरह ख़राब हो चुके हैं, टूट छूट गए हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर स्टोर रूम में रख दिया है। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं वो रख देती हूँ इसमें। तो इसको मैंने स्टोर रूम में रख दिया। और यही होता है कि अगर घर की कोई चीज़ होती है मतलब जो ख़राब हो जाती है या कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है वो स्टोर रूम में ही रखा जाता है। तो फ़िलहाल ये मेरा स्टोर रूम नहीं था, ये तो पहले मेरा डाइनिंग रूम था। तो लेकिन अब मुझे मजबूरन इसको स्टोर रूम ही बनाना पड़ा है, क्योंकि अब काफ़ी एक्स्ट्रा सामान इतना हो ही जाता है कि उसको कहाँ रखे इंसान। तो यही होता है कि वो स्टोर रूम में ही रख दिया जाए। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना सारा सामान है। और अब बच्चों का साथ है तो बच्चों की पढ़ाई का भी बैग्स और इनकी कॉपीज़ किताबें और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और हमारी जब गृहस्थी है तो उसमें भी दिन ब दिन चीज़ों में इजाफा होता ही रहता है, तो वो कहाँ रखी जाएँ। तो वो यही होता है कि वो स्टोर रूम में तरीके से सलीके से ज़रा रख दी जाए, तो वो घर में बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये सब मैंने जितना मुझसे हो सका है मैं सलीके तरीके से ही खैर रखती हूँ। ऐसा फैला कर नहीं रखती हूँ, स्टोर रूम भी साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। तो यहाँ बेटी की कॉपीज़ थी, मैंने कहा जो निकालने की उनको निकालो, जो रखने की वो रखो। और ये पिछले साल का वो लेकर बैठ गई थी अपना कि मेरा हॉलीडे होमवर्क था, तो मैंने कहा जो रखना है वो रखो, बाकी नहीं तो निकालो, फालतू की चीज़ें मत रखो और जो जिसको देना है उसको देकर निपटो। तो ये सब करा कराया काफ़ी देर लगी इसमें करने में। कोई ये नहीं कि मैंने जल्दी से कर लिया था, काफ़ी देर लगी मुझे, काफ़ी टाइम मेरा इसमें चला गया। खैर कोई बात नहीं, फिर बच्चों को वही शावर लिया बच्चों ने, तो बेटे को तो मैं ही नहाती हूँ। खैर मैंने उनको शावर वगैरह दिया, फिर उनके नेल कट करे क्योंकि आज है संडे। वैसे तो हमें फ्राइडे को ही करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को तो संडे में ही कट करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी शावर ले लिया था, अपना हेड वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को करा था ट्रिम, तो उसमें से निकली थी ये मेरे बाल नीचे से जो काफ़ी ज़्यादा पतले हो चुके थे, तो मैंने वो कट कर दिए। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी मूछें। मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी मूछें बना देती हूँ। तो वो हँस भी रहा था, मना भी कर रहा था, मगर मैंने बना दी। तो यहाँ पे काफ़ी हम लोगों का हँसी मज़ाक जो था वो चल रहा था। अच्छा, ये मैं ये कर ही रही थी, तो हम जब हमारी हँसी मज़ाक सुना तो हमारे हस्बैंड जो थे वो भी उठ कर आ गए। तो मैंने कहा लाएँ चलिए, अच्छा आप आ ही गए हैं तो चलो बच्चों, मैं पापा की भी मूछें बना ही देती हूँ, देखो तुम्हारे पापा कितने अच्छे लगेंगे मूँछों में। तो वो इतने सीरियस होके खड़े हो गए थे, जो मैं कर रही थी वो करवा रहे थे। तो फिर मैंने इनको ना ऐसे करके मोड़ दिया, मैंने कहा आप ऐसे करके मूछें रख लिए, बड़े अच्छे लगेंगे। खैर ये तो हँसी मज़ाक की बातें थी। ये सब करा, फिर हमें जाना था मार्केट को। तो ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर अब मैं जाने लगी थी मार्केट को, क्योंकि आज संडे था, अम्मी की तरफ तो गए नहीं हम। तो मार्केट जाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे लेना था बेटी का लंच बॉक्स। मैं अभी 1 महीने पहले ही लेकर आई थी वो लंच बॉक्स बेटी का, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, तो वो टूट चुका था। तो मुझे काफ़ी अफ़सोस भी हुआ कि मैं इतना महँगा लेकर आई थी, 500 रुपए का, और फिर टूट गया वो। तो अब मैं वही लेने जा रही थी, क्योंकि अब उनको परेशानी हो रही थी कि स्कूल अब मंडे को क्या लेकर जाएँगी, किस में लेकर जाएँगी। अच्छा, मैंने दिया भी जो रखे हुए थे पुराने, मगर उनको नया ही चाहिए था। तो खैर वही दिलाने जा रही थी, और कुछ अपना भी थोड़ा बहुत काम था, वो मैंने कहा वो भी निपटा लूँगी मैं। तो चलते हैं मार्केट को, मगर मैंने मार्केट का कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया। फिर मार्केट से हम चले गए थे अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ, गुलबाजी की तरफ। तो बस, तो ये अब हो गई ये नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि मंडे। बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो यहाँ पर अब हम लोग कर रहे थे नाश्ता, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बच्चों ने ये पराठा बचा दिया था, आज पराठा नहीं खाया उन्होंने ब्रेकफास्ट में, तो मैंने कहा चलें हम ही लोग खा लेते हैं, जब बच्चों ने नहीं खाया तो हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड करने लगे थे नाश्ता।
नाश्ता करने के बाद वही घर के काम काज में फिर लग जाएंगे। अच्छा, रात ये जो आप मैट देख रहे हैं, तो रात हम लोग सब इसी मैट पर ही सो गए थे, क्योंकि मैंने कूलर निकाल लिया था। तो हम लोग रात रूम में नहीं सोए, इधर ही हॉल में ही हम लोगों ने रात हम लोगों ने क्या, मैंने ही बिस्तर करा था कि अब यहीं पर ही चारों सो जाएंगे ज़मीन में ऐसे करके, और यहाँ पर कूलर लगा लेंगे, ऊपर से फ़ैन चलेगा और विंडो वगैरह खुली होंगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। नहीं तो कम रूम में तो बहुत हफ्स हो रहा है और बहुत मच्छर भी काट रहे थे वहाँ पर। और फिर वही था कि 2 लोग बेड पर सो रहे थे, 2 लोग ज़मीन में सो रहे थे, तो यहाँ पर सब लोग ज़मीन में एक साथ मैंने बिस्तर कर लिया है, और यहाँ पर चारों लोग ज़मीन में सो जाएँगे। और मैं तो गर्मियों में ज़्यादातर ज़मीन में ही सोती हूँ, मैं बेड वगैरह पर नहीं सोती हूँ, मैं तो ज़मीन में ही सोती हूँ गर्मियों में। तो यहाँ पर ये मैंने रात ऐसे करके यहाँ पर बिस्तर लगा लिए थे, और यहाँ पर हम लोग सब चारों आराम से सो गए थे। बड़ा मज़ा आया। खैर ठंडी-ठंडी हवा कूलर की थी, काफ़ी ठंड भी लगी, जिसकी वज़ह से हमें ब्लैंकेट और चादरें वगैरह भी ओढ़ना पड़ी थी। अब ये वो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ जो हम मार्केट गए थे, लेकिन मार्केट गए थे तो कुछ तो काम हमारा हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो मैं ले जाना ही भूल गई थी, सामान जो मुझे लाना था। वो जब मैं आधे रास्ते पहुँच गई, तब मुझे रिक्शा में याद आया कि मैं वो तो चीज़ लाना ही भूल गई जिसके लिए मैं मार्केट आई थी। खैर टिफ़िन तो दिला दिया बेटी को। अब ये एक्स्ट्रा सामान ये था कि जो हम चाइना सेल लगी होती तो वहाँ पर मैं चली गई बच्चों को लेकर, तो बस वहाँ गए तो वो 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ें थी, उसी में अच्छा खासा सामान हमारा हो गया, और अच्छा खासा बिल बन गया था हमारा वहाँ का भी। तो ये सब तो खरीदारी बेटे ने मतलब लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने भी ले ली, 1-2 क्रेचर वगैरह थे वो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलें, सस्ते मिल रहे हैं, अच्छे हैं, तो चलो ले लेते हैं जब आए हैं तो। तो ये बेटी ने पैंट लिया अपने लिए, मगर वो पहनेंगी नहीं, पहनती नहीं है, क्योंकि अभी बच्ची भी है और फिर स्कूल में अलाउ भी नहीं है, और ना कहीं जाती है तब भी नहीं पहनती है, सिर्फ वॉच के अलावा। तो मगर शौक है इकट्ठा करने का चीज़ों को, तो बस ये लिया। और ये मैंने क्लिप लिया अपने लिए, ये मेरे ईद के सूट पे बिल्कुल ईद के कपड़ों जैसा मेरा वो है ना इसका कलर। और ये क्लिप लिए हैं मैंने, छोटे छोटे हैं ये, इस पर रोज़ भी बने हुए हैं, तो ये जूड़ा जैसे बांध कर और उसके तरफ चारों तरफ लगा लो तो बड़ा अच्छा लगेंगे, तो ये मैंने लिया। और अच्छा, एक क्रेचर ऐसा था जिसको मैंने लाते ही अपने बालों में लगा लिया था, बालों का ऐसा जूड़ा सा बनाकर, तो वो मेरे बालों में लगा हुआ था। ये मैं अभी छुटा कर आपको दिखाया, ये सनफ्लावर है, ये अच्छा लग रहा था। ये 10-10 रुपए के मिले हैं, तो मैंने कहा चलें 10-10 रुपए में, लेकिन 10-10, 20-20 रुपए में, 30-30 रुपए में भी अच्छा खासा हमारा यहाँ का बिल बन गया था। अच्छा, ये चप्पल है, ये भी मैं लेकर आई। ये जो दुकानें होती नहीं, ये जो सड़कों पर लेकर वो खड़े हो जाते हैं भाई वगैरह, ऐसे दीवारों पर लगी होती है, तो वहाँ पर ये चप्पल ढेर सारे लगे हुए थे, तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने देखा तो अच्छा, ये थे भी सस्ते, कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे, 100 रुपए के बता रहे थे, तो मैंने ये खैर ये ले लिए थे अपने लिए। ये चादरें वगैरह आप देख रहे हैं बेड पर डली हुई, तो ये सूखने के लिए मैंने डाली थी, कल मैंने वॉश करी थी। और ये है वो कपड़ा जो मैं जिसके लिए मुझे मार्केट गई थी मैं, इसके लिए। ये मेरी शलवार है, मतलब बिल्कुल न्यू रखी हुई, इसके लिए मैंने कहा कोई जंपर देख लूँगी कंट्रास्ट में या मैचिंग में कुछ मिल जाए, लेकिन ले जाना ही भूल गई। खैर वो पैसे तो चाइना सेल पे ही फ़ना हो गए। ये कपड़े मैं धोकर गई थी, तो यहाँ मैंने अलगनी पे डाल दिए थे कल, तो ये रात भर में बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं पंखे की और कूलर की। तो कपड़े तो ड्राई हो चुके हैं, खैर वो मैं बाद में उतार लूँगी। तो यहाँ पर अब ये हस्बैंड जो थे ये एग लेकर आए थे कुछ। अच्छा, मैंने पूरा कैरियर तो मंगाया नहीं था, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो ज़्यादा अंडे की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ख़राब होंगे। तो इस वजह से बस मैंने 10-12 ही अंडे मंगा लिए, जिसमें से 2 काम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास रखा था, उसका ना बेसन के लड्डू की ट्रे थी, तो मैंने ये संभाल कर रख ली थी, तो मैंने इसी में ये रख दी है। मैंने कहा ये तो बड़े काम की मतलब चीज़ निकल आई, तो इसको मैंने यहाँ पर इसमें अंडे लगाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फिर सारे जो घर के साफ़ सफाई थी, काम वगैरह थे, वो सारे करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। किचन में क्या बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन अचार वाले, जो आम के अचार डालकर जो बनाते हैं ना आलू बैंगन, वो वाले बैंगन बनाने लगी थी। और हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे खानी है मसूर की दाल की खिचड़ी, तो उनके लिए मसूर की दाल की खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, वो भंगार वगैरह कर रही थी उसका। और यहाँ दही में मैंने डाल दिया था कुकम्बर रैत कर थोड़ा सारा उनके लिए, और बच्चों के और ये कुछ कट कर लिया था। अच्छा, बच्चे जो हैं खिचड़ी वगैरह बिल्कुल खाते नहीं हैं, तो उनके लिए तो खैर वही है, आलू बैंगन खा लेंगे वो, और साथ में रोटी बनाऊँगी, रोटी के ऊपर घी लगाकर उनको बच्चों को दे दूँगी मैं। अच्छा, खिचड़ी तो मैंने भी खाई थी, मैंने और हस्बैंड ने खाई थी, बच्चों ने खाली रोटी ही खाई थी। तो इसको ना अचार डालकर आप बनाएं तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। ये आलू बैंगन हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं अचार डालकर, आम का अचार डालकर। तो यहाँ पर एक जो है मेरे बैंगन जो है ये तैयार हो चुके हैं। तो अच्छा, इसमें मैंने जो है आज जो ऑयल है ना वो थोड़ा कम डाला था बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों को देना होता है टिफ़िन में, तो अगर ज़्यादा ऑयल डाल लो तो वो फिर निकलता है, तो फिर उससे ना बैग ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो खैर यहाँ पर अपने सारे काम से फ़ारिग हो चुकी थी, बच्चे वगैरह स्कूल से आ चुके थे, तो अब मैंने जो है
खाने वाने से हम निमट गए। फिर सारे किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था, क्योंकि अब किचन में कोई काम नहीं था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा काम रह गया था, वो था बर्तन धोना जो कि बहुत बड़ा काम होता है किचन का। तो खैर बस अब मैं जो है किचन को तो क्लीन कर लिया। अब बस जल्दी जल्दी से मैं बर्तनों को क्लीन श्लीन करके और इनको मैं लगा दूँगी काउंटर पे, और वो मतलब जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं। अब तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता बर्तनों को ड्राई होने में, क्योंकि फ़ैन चला दो या बिना फ़ैन के भी अब तो ड्राई जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। तो फिर मैं शाम को उठकर जो है अपनी अपनी जगह पर सारे बर्तनों को मैं लगा दूँगी। तो अब जल्दी से चलते हैं और बर्तनों को वॉश करते हैं। तो बर्तन इधर मैंने वॉश कर लिए और लगा दिए हैं मैंने काउंटर पर। अब ये सब ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं लगा दूँगी इनको, अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो बस जी यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। आजकल आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। तो चलती हूँ फिर मैं, मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।